आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में उतरने वाले हैं जो पहली नजर में कुछ और लगती है और दूसरी नजर में कुछ बिल्कुल ही और। हाँ, हमारे पास जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही, मैं कहूँगा, मशहूर रचना है, वेदना की विदाई। और इसका शीर्षक ही अपने आप में एक पहेली है, वेदना की विदाई। बिल्कुल, सुनकर तो यही लगता है कि चलो अच्छा, वो दर्द जा रहा है, एक राहत की बात होनी चाहिए, है ना? हाँ, मुझे भी पहली बार पढ़कर यही लगा था कि ये दर्द से आजादी का कोई जश्न है। लेकिन कविता की पहली ही पंक्ति वो इस पूरी सोच को पलट देती है। आहा, वेदना मिली विदाई। हाँ, ये जश्न जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। ये तो एक गहरी थकी हुई सांस जैसी है, जैसे कोई बहुत लंबी लड़ाई के बाद बस हथियार डाल रहा हो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस कविता का दरवाजा है। ये आह हमें बताता है कि ये विदाई खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में थक कर हार कर दी जा रही है। तो आज हम इसी आह के पीछे छिपी पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कवि उस मोड़ तक पहुंचा कैसे जहां उसे अपनी वेदना को विदा करना पड़ रहा है, वो भी इतने अफसोस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो कविता की शुरुआत ही एक तरह से पूरे जीवन का हिसाब किताब करने जैसी है। प्रसाद लिखते हैं, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। ये मधुकरियों की भीख क्या है? ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने अपनी पूरी जिंदगी की छोटी छोटी बचत किसी धोखे में गवा दी हो। कमाल का रूपक है ये। मधुकरियां मतलब मधुमक्खियां, हाँ, जो शहद बनाती हैं। बिल्कुल। वो कैसे फूल फूल पर जाकर बूंद बूंद रस इकट्ठा करती हैं और शहद बनाती हैं। तो कवि कह रहा है कि मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी ठीक उसी तरह पल पल लम्हा लम्हा करके छोटी छोटी खुशियां, मीठी यादें, अच्छे अनुभव बटोरे थे। वो उनकी जीवन भर की पूंजी थी। एग्जैक्टली, जीवन भर की पूंजी। और फिर वो कहते हैं कि ये सब भ्रमवश लुट गया, एक थोका। जैसे वो कहते हैं ना, संक कॉस्ट फैलेसी। बिल्कुल। आप एक चीज में इतना निवेश कर देते हैं कि जब पता चलता है कि ये गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बिल्कुल। और ये भ्रम कुछ भी हो सकता है, शायद किसी रिश्ते का भ्रम, ये सोचकर कि ये रिश्ता मंजिल तक पहुंचेगा, या शायद दुनिया में नाम कमाने का भ्रम। हाँ, ये सोचकर कि इससे सच्ची खुशी मिलेगी। कभी यहाँ ये नहीं बता रहा कि वो भ्रम क्या था, लेकिन उसका नतीजा साफ है। जीवन भर की जमा पूंजी लुट गई, दिवालियां हो गई। और कमाल की बात यह है कि यही दिवालियां होने का एहसास कविता में आगे फिर से आता है। हाँ, आता है। लेकिन इस बार वो इसका जिम्मेदार अपनी उम्मीद को ठहराते हैं। वो कहते हैं, मेरी आशा बावली तूने खो दी सकल कमाई। क्या बात है। एक जगह मधुकरियों की भीख लुटाई और दूसरी जगह सकल कमाई खो दी। ये तो एक ही दर्द को दो अलग अलग तरीकों से कहना हुआ नहीं? बहुत अच्छा कनेक्शन है ये। पहले छंद में वो दोष भ्रम को देते हैं, जो एक भारी चीज हो सकती है, लेकिन चौथे छंद तक आते आते वो अपनी ही आशा को बावली यानी पागली कह रहे हैं। ये तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। बिल्कुल। अब दुश्मन बाहर नहीं, अंदर ही है। वो कह रहे हैं कि ये मेरी ही पागल उम्मीद थी जो मुझे इस रास्ते पर खींच कर ले गई। और ये भी कि मैंने इसे दुनिया की बुरी नजरों से बचा बचा कर रखा था। हाँ, सतृष्ण डीठ थी सबकी, मतलब सबकी प्यासी नजरें उस पर थी, पर मैंने उसे सीने से लगाकर पाला और इसी ने अंत में मुझे डुबो दिया। यानी जिस उम्मीद के सहारे वो जी रहे थे, वही उनकी बर्बादी का कारण बनी। ये तो बहुत ही त्रासद स्थिति है। हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि इंसान कैसे अपनी ही भावनाओं के जाल में फंस जाता है। आशा हमें जिंदा रखती है, पर कभी कभी वही आशा हमें एक झूठी हकीकत में भी कैद कर लेती है। और जब वो हकीकत टूटती है तो सिर्फ भ्रम नहीं टूटता, इंसान खुद भी टूट जाता है। और यही टूटना हमें कविता के अगले हिस्से में दिखाई देता है, जहां माहौल और भी ज्यादा घना और